डोमिनिक मार्टिन एक बंदा है जो आके बोलता है ये ब्लास्ट उसने किया। खैर देश का जो एजेंसीज है वो इसका ऊपर कार्रवाई कर रहा है कि वामपंथी या इस्लामिस्ट है, तो उनका भूत से ये गवर्नमेंट बनता है, तो उनको इसको खुश करने के लिए जो है वो बोलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, परमिशन देना ही पड़ेगा, पहला बात। और दूसरा बात, अगर हिंदुओं ने इस देश में आज तो उठाया ना, किसी के लिए हिम्मत नहीं होगा, किसी धर्म का भगवान के पास हिम्मत नहीं होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा 29 अक्टूबर को केरला में सीरियल ब्लास्ट हुआ, जहां पर 3 लोगों का मौत होता है, 50 लोगों का इंजर्ड होता है। ये वहां पर हुआ जहां पर ईसाई संप्रदाय के जो लोग हैं वो गैदरिंग हो रहा था, प्रेयर मीट कर रहा था। डोमिनिक मार्टिन एक बंदा है जो आके बोलता है ये ब्लास्ट उसने किया। खैर देश का जो एजेंसीज है वो इसका ऊपर कार्रवाई कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आगे मालूम पड़ जाएगा सही में इसने किया कि नहीं किया, अगर किया है तो क्यों किया, किसी का इन्फ्लुएंस में आके किया या उसका मानसिकता ही खराब है आतंकवादी वाला, ये मालूम पड़ जाएगा। लेकिन केरला में ये जो आतंकवादी जो गतिविधि है ये कोई नया बात तो है नहीं, पिछले कई दशक से ये स्टार्ट हुआ, खास करके 1997 के बाद वहां पर ये एक्टिविटीज बढ़ने लगा। हाँ ये अलग बात है, केरला में जो आज का दिन में गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन किसका गवर्नमेंट है? ये वामपंथियों का है। वामपंथी और आतंकवादी हमारा देश में दोनों क्या है या बेहतर जानते हैं, मैं आगे समझाता हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। कोची में ये जो सीरियल ब्लास्ट हुआ 29 अक्टूबर को, इसका पीछे जो मेन कहानी है, इसका शुरुआत हुआ था 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर में केरला का जो मलापुरम बोल के जगह है वहां पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जिस प्रोग्राम का नाम है सोलिडारिटी यूथ मूवमेंट। ये पूरा प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किया है ना उसका नाम है सिटी शोएब, ये बंदा का नाम है। ये प्रेसिडेंट भी है जिन्होंने इसका लीड लिया है। ये यूथ विंग है जमाती इस्लामी जो संगठन है ना उसका। तो इसने एक प्रोग्राम रखा, वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का थ्रू एक बंदा वहां पर स्पीच देगा। वहां तक ठीक है, इस्लामिस्ट लोग केरला का जाके वहां गैदरिंग होता है, सुनने के लिए वहां आ जाते हैं। लेकिन जिसको सुनना है वो एक आतंकवादी है। ये आतंकवादी, ये हमास नाम का जो आतंकवादी संगठन है गाजा का, इस आतंकवादी संगठन का फाउंडिंग एक लीडर है जो कहीं कतर में या सऊदी अरब में बैठा हुआ है, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का थ्रू वो स्पीच दे रहा है और ये लोग सुन रहा है, जिसका नाम है खालिद मशअल। ठीक है, अब यहां पर हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन का वही है कि अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ राइट है, तो शोएब ने प्रोग्राम अरेंज कर दिया। लेकिन कल को अगर कोई एजेंसी इसको जाके कोई बातचीत करता है या कोई लिंक का बारे में इसको पूछता है, ये वही बोलेगा। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है, एक आतंकवादी संगठन, उसका एक लीडर के साथ इस बंदे का क्या कनेक्शन है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि कोई भी आतंकवादी संगठन का कोई लीडर का ऐसे ओपन आपको कोई कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी नहीं मिलता है, क्योंकि वो होता है आतंकवादी, मानवता की शत्रु। उसका साथ इसका क्या रिलेशन है, ये देश को आगे जानना बहुत जरूरी है। चलो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम्हारा साथ है, लेकिन तुम्हें ये तो बोलना पड़ेगा ना कि तुम उसको कैसे जानते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां पर जो ये बड़ा स्क्रीन लगाया गया था ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, उसका नीचे बड़ा सा अक्षरों में लिखा गया था कि बुलडोजर सरकार को हटाओ, हिंदुत्व और ज्यूस को खत्म करो। तो यही पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्योंकि आतंकवादी संगठन का एक लीडर वहां पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है उसका नाम पर, उसी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है या जो गवर्नमेंट है वो उसको परमिशन देता है। क्यों देता है? मैंने बोला ना, ये जो वामपंथी और ये आतंकवादी सोच के साथ इन लोगों का भी एक बड़ा कनेक्शन होता है। कनेक्शन इसलिए होता है, केरला में आज जितना वोटर है उसमें से ज्यादातर ये वामपंथी या इस्लामिस्ट है, तो उनका वोट से ये गवर्नमेंट बनता है, तो उनको इसको खुश करने के लिए जो है वो बोलना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, परमिशन देना ही पड़ेगा, पहला बात। और दूसरा बात, ये हमास नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जिसका ऊपर आज दुनिया भर में काफी सारा इस्लामिस्ट कंट्री और इस्लामिस्ट लोगों का ये जो प्यार बढ़ रहा है ना,
ये उन्हीं का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि पूरा दुनिया में जिस दिन से इजराइल ने इसको मारना चालू कर दिया, उसके बाद इन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया। हमास हाथ के ये पैलेस्टाइन बन गया। हमारा देश में भी पैलेस्टाइनी को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहा है। केरला में पहले हुआ था, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, लुधियाना, झारखंड, बिहार, हर जगह हो रहा है। खास करके वहां पर हो रहा है जहां पर कांग्रेस या उसका अलायंस गवर्नमेंट है, वहां उनको खुलेआम दिया जाता है, क्योंकि उसका वोट बैंक वही इस्लामिस्ट लोग होता है, तो उनको परमिशन दिया जाता है। तो दोस्तों, इसने जो ये प्रोग्राम रखा, हिंदुओं का अगेंस्ट में, जीव्स का अगेंस्ट में जो बोला उन्होंने बोल दिया। तो यहाँ पर लोगों का जो मानसिकता है वो पहले से ही ऐसा है। उनको बोलने का या वो जो भड़काया वो तो 29 को हुआ, लेकिन केरला में तो उससे पहले ही हो रहा है। हिंदुओं का ऊपर क्या हो रहा है, और उससे पहले हमारा देश में पैलेस्टाइनियों का नाम पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। ये पैलेस्टाइनियों का जो प्यार हमारा देश में बढ़ रहा है, ये कौन है? ये ओनली इस्लामिस्ट मानने वाला लोग है, और दूसरा कोई नहीं है। हाँ, ये जेएनयू फेएनयू में कुछ निकल रहा है, ये जो कार्ल मार्क्स को मानते हैं ना, वामपंथी जो कहता है, इसको तो आगे साफ कर दिया जाएगा। तो देश का गृह मंत्री ने बोल ही दिया था, जिसका पर मैंने ये वीडियो पहले बनाया था, कि 2 साल के बाद ये जो एक्सट्रीमिस्ट है इनका सफाई हो जाएगा। वो होना बहुत जरूरी है। देखो, ये तुम जो अभिव्यक्ति का आजादी का नाम लेके हमारा देश को जो गलत दिशा में लेके जाने का कोशिश कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो वामपंथी जो ये कार्ल मार्क्स को मानते हैं ना, ये कहीं पर भी कोई एक इस्लाम का क्या मुझे दिखा दो जहां पर इनको रहने के लिए देता हो या उसका सुनता हो, इसका मानता हो। पाकिस्तान छोड़ दो, उसमें से कोई भी एक देश आप मेरे को इस्लाम क्रांति बोल दो जहां ये वामपंथियों का चलता हो। कहीं नहीं चलता है, सिर्फ इंडिया में चलता है। और इसीलिए इन लोगों का जो ये मानसिकता है ना, इसको या तो बदलना पड़ेगा या तो इसको साफ करना पड़ेगा। 2 ही रास्ता है। तो आगे तो ये सरकार इसका कार्रवाई करेगा, इसका ऊपर जो होगा हमें मालूम पड़ेगा। लेकिन मैंने बोला ना, 27 में ये जो वर्चुअल रैली हुआ था, वहां पर जो भड़काऊ ये भाषण आया था, जिसका परिणाम वहां पर दिखाई दिया। लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है, देश भर में इजराइल हमास का साथ लड़ रहा है, वहां तो एक हमास संगठन है। लेकिन आज हमारा देश में ये गलत जो सोच रखने वाला हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको साफ करना बहुत जरूरी है। इसलिए साफ करना जरूरी है, आपने देखा वहां पर जो स्क्रीन लगाया गया था, वहां पर क्लियर शब्द में लिखा था कि हिंदू और जीव को खत्म कर दो। देखो, मैं सीधा साधा बोलना चाहता हूं, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करता हूं। ये जो हिंदुओं को खत्म करने में ये लोग लगा हुआ है, खास करके जो ये इस्लामिस्ट लोग ये प्रोग्राम करता है इंडिया में, इनको बोलता हूं, भाई वक्त रहते हुए सुधर जाओ। 1947 से लेके आज तक तुम लोगों का जो ये अहंकार है ना, तुम लोगों का जो ये क्या बोलो, ये जो गलत एक्टिविटीज है, ये बहुत हो गया। इसको वहीं पे खत्म करो। देश आगे बढ़ रहा है, उसका साथ जुड़ो, पढ़ा लिखा करो, देश का जो डेवलपमेंट है उसका साथ भागीदार बनो, ना ही कि ये गलत एक्टिविटीज में। क्योंकि ऐसे तुम 20-25 करोड़ है हिंदू, यहाँ 80-85 करोड़ है। कल को अगर मैं नहीं मानता हूं, लेकिन फिर होता है ना, सनातन धर्म में ये एक फैक्ट है, हम सनातनी हिंसा नहीं चाहते हैं, हम शास्त्रों को मान के चलते हैं। हम शास्त्रों का ऊपर जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, उसी को समाज में अप्लाई करते हैं। लेकिन उसी सनातनी का हाथ में अस्त्र भी होता है। आपने देखा होगा, काफी सारा हमारा जो प्रभु होता है, भगवान, माता, देवी, हाथ में एक अस्त्र होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब समय आए, जब आपकी धर्म के ऊपर कोई अन्याय करने के लिए आए, धर्म को खत्म करने के लिए कोई आए, आपके घर परिवार का ऊपर कोई आए जो गलत करे, देश के लिए कोई गलत करे, उसको सफाई करने के लिए अस्त्र उठाना पड़ता है। कसम महादेव की, अगर हिंदुओं ने इस देश में अस्त्र उठाया ना, किसी के लिए हिम्मत नहीं होगा, किसी धर्म का भगवान के पास हिम्मत नहीं होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी हमारा प्रभुओं ने अस्त्र उठाए हैं, चाहे वो महादेव हो या विष्णु हो, दुनिया में प्रलय आया है। देख लो, पढ़ लो, इतिहास मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए कहता हूं, वक्त रहते हुए सुधर जाओ, देश का साथ जुड़ो, देश के लिए कुछ करो, ना ही कि ये पैलेस्टाइनी जैसे आतंकवादियों का साथ तुम लोग जोड़ो। और ऐसे भी मैं और एक बात बता दूं, ये जो खालिद जो ये डर के बैठा हुआ है कतार में या सऊदी में, इसको भी थोप दिया जाएगा, इजराइल थोप देगा। इजराइल का जो मानसिकता है क्लियर है, ना रहेगा बास ना बजेगा बांसुरी, तुमको जो करना है कर लो, तुम्हें इस बार सफाई कर दूंगा, और करना जरूरी है। तो आज मैं हमारी गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि हमें भी ऐसा कुछ कदम आगे लेना पड़ेगा। ये हर बार जो हिंदुओं को खत्म करे, हिंदुओं को
बर्बाद कर दे, सनातन को बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, ये जो एक्टिविटीज है ना, इसको वहीं पे खत्म कर दिया जाए। अगर हम अपनी रक्षा के लिए खुद उतर जाए ना मैदान में, ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, समग्र विश्व के लिए प्रलय हो जाएगा। यही मेरा मैसेज है आज आपको तक पहुंचाना। आई होप आप समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।